एक छोटे से गांव में एक बुढ़ा बाप और उसके दो बेटे रहते थे। वो बुढ़ा बाप अपने बेटों के काम के लिए परेशान था। जब उसके दोनों बेटे घर आ जाते हैं तो वो घर से चला जाता है, सीधा सरपंच जी के पास जाता है बेटों के काम के लिए। वो सरपंच जी के घर पहुंचकर उसे आवाज लगाता है। वो सरपंच जी से अपने बेटों के काम के लिए पूछता है। सरपंच जी कहते हैं कि तुम बताओ, अपने बड़े बेटे को काम सिखाना है या छोटे को? वो कहता है कि मैं बड़े बेटे को काम सिखाऊं तो छोटे बेटे के साथ नाइंसाफी होगी। वो सरपंच जी कहते हैं तुम्हारे दोनों बेटों में से कौन होशियार है? तो वो कहता है कि दोनों बेटे ही ठीक है, लेकिन बड़ा कोई समझदार है। और वो कहता है कि मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि दोनों को कोई काम सिखा सकूं। इतना कहकर वो बहुत ही मायूस हो जाता है। तो सरपंच जी कहते हैं कि ऐसे परेशान मत हो। वो कहता है कि परेशान ना हूं तो और क्या करूं, मुझे तो अब कोई समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो सरपंच जी कहते हैं कि दूसरे गांव में एक किराने की दुकान है, मैं तुम्हारे छोटे बेटे को वहां काम पर लगवा देता हूँ और बड़े बेटे को शहर पढ़ने के लिए भेज दो। तो वो आदमी कहता है कि ठीक है और वहां से चला जाता है। वो वहां से बहुत ही खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल पड़ता है। वो धीरे धीरे अपने घर पहुंच जाता है और घर के अंदर दाखिल हो जाता है। जब वो अपने घर पहुंचता है तो उसके दोनों बेटे चारपाई पर बैठे होते हैं और छोटा बेटा पूछता है कि बाबा जी आप कहाँ पर गए थे और आपका इंतजार कर रहे थे। वो छोटे बेटे से कहता है कि बेटा मैं तुम्हारे लिए काम ढूंढने के लिए गया था और तुम्हारे लिए काम भी मिल गया है और तुम सुबह काम पर जाओगे। वो दोनों बेटे खड़े हो जाते हैं और बड़ा बेटा पूछता है कि छोटे भाई को क्या काम मिला है? इसे किराने की दुकान पर काम मिला है और तुम शहर पढ़ने के लिए जाओ। अगली सुबह होती है तो एक बेटा शहर की तरफ रवाना हो जाता है और एक अपने काम की तरफ। तो इस तरह वो दोनों अपने काम की तरफ निकल पड़ते हैं। बड़ा भाई बस स्टैंड पर पहुंच जाता है और बस का इंतजार करने लगता है। वो एक पास पड़े बेंच पर बैठ जाता है और बस का इंतजार करने लगता है। थोड़ी ही देर होती है तो बस भी वहां पर आ जाती है। वो बस में बैठता है और शहर के लिए रवाना हो जाता है। इस तरह उसने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर ली थी। वो शहर जाकर पढ़ना चाहता था और वही हो गया। वो शहर चला गया था, जो वो चाहता था वही हो गया। तो एक तरफ छोटा भाई था कि वो दूसरे गांव में जाता दुकान पर और अपना काम करता। जब वो पहले दिन काम पर गया तो वहां पर उसे दुकान के सेठ मिले। दुकान के सेठ कहने लगे क्या तुम ही वो लड़के हो जिसको मुखिया जी ने काम पर भेजा था? वो लड़का कहने लगा जी हाँ, मैं वही लड़का हूँ जिसको मुखिया जी ने काम पर भेजा था। तो इतना कहकर वो लड़का अपने काम पर लग जाता है और सेठ जी भी वहां से अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। सेठ जी के जाने के बाद जो भी ग्राहक आता वो उसे सामान देता। उस दुकान पर जो भी ग्राहक आता था वो लड़के को सामान बताते और वो लड़का बहुत ही प्यार से उन्हें सामान दे देता। ग्राहक सामान लेकर बहुत ही खुशी से अपने घर की तरफ चल पड़ते। जब दुकान का काम खत्म हो जाता तो वो लड़का भी अपने घर की तरफ चल पड़ता। वो दुकान दूसरे गांव में थी इसलिए उसे आने जाने में समय लग जाता था, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे अपने घर पहुंच ही जाता। तो जब वो घर के अंदर दाखिल होता है तो उसका बाप आराम कर रहा था। तो बेटा चारपाई पर बैठ जाता है और उसका बाप पूछता है कि बेटा आज काम कैसा रहा? तो बेटा अपने बाप से कहता है कि आज काम बहुत ही अच्छा रहा। ये बात सुनकर उसका बाप बहुत ही ज्यादा खुश होता है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ साल बीत जाते हैं और उनका बेटा जो शहर गया था वो भी वापस आ जाता है। वो बस उसे उसके स्टैंड पर उतारती है और वहां से चली जाती है। बस के जाने के बाद वो भी वहां से चला जाता है। आज वो 2-3 साल के बाद गांव वापस आ रहा था। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो काफी देर बाद अपने घर वापस आ रहा था। जब वो अपने घर के अंदर दाखिल होता है तो उसका छोटा भाई और उसका बाप वहां चारपाई पर बैठे हुए थे। जब वो घर के अंदर दाखिल हो जाता है तो उसका छोटा भाई आता है और उससे सामान ले लेता है। उसके पास जो भी सामान था उसे पकड़ता है और साइड पर रखाता है। वो सारा सामान रख कर अपने बड़े भाई के पास आ जाता है और वो बड़ा बेटा अपने बाप से आशीर्वाद लेता है और वो अपने बाप से कहता है कि अब हम गांव में नहीं रहेंगे, हम शहर में चले जाएंगे। उसका बाप इतनी बात सुनता है तो वो खड़ा हो जाता है। तो छोटा भाई अपने बड़े भाई से पूछता है कि आपको शहर में कैसी और क्या नौकरी मिली है? तो बड़ा भाई उसे सारी बात बता देता है कि शहर में मुझे एक बहुत ही अच्छा बॉस मिला है जिसने मुझे बहुत ही अच्छी नौकरी दी है। उसका छोटा भाई कहता है कि हमें तैयारी करनी चाहिए, हमें सुबह शहर की तरफ भी निकलना है। तो जब अगली सुबह होती है तो वो अपना सारा सामान लेते हैं और गांव से रवाना हो जाते हैं। गांव को अलविदा कर देते हैं और बस स्टैंड पर पहुंच जाते हैं। जब वो बस स्टैंड पर पहुंचते हैं तो अभी तक बस नहीं आई होती। तो वो तीनों इंतजार करते हैं। थोड़ी ही देर बाद वहां बस भी आ जाती है और वो तीनों बस में बैठते हैं और शहर के लिए रवाना हो जाते हैं। अब वो तीनों बस में बैठ जाते हैं और बस शहर के लिए रवाना हो जाती है। धीरे धीरे बस चलती हुई शहर की तरफ बढ़ती है और शहर में पहुंच जाती है। जब वो तीनों अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं तो बस वहां उन्हें रोड पर ही उतार देती है। जब बस वहां से चली जाती है तो वो तीनों अपने बॉस के घर की तरफ चल पड़ते हैं। वो रोड पर चलते 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 अपने बॉस के घर की तरफ बढ़ते हैं और घर में पहुंच जाते हैं।
उन्हें गांव से शहर पहुंचने के लिए बहुत ही देर हो गई थी। अब तो सुबह भी होने वाली थी। वो जाकर दरवाजा खटखटाते हैं और अंदर दाखिल हो जाते हैं। बड़े बेटे का बाप बॉस से कहता है कि आपका बहुत ही शुक्रिया कि आपने मेरे बड़े बेटे को काम दी। तो आगे से बॉस कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। तो आगे से बड़े बेटे का बाप कहने लगा कि आपने हम पर बहुत ही बड़ा एहसान किया है। जैसे बॉस कहता है कि कोई बात नहीं, ये कौन सी एहसान वाली बात है, कोई बात नहीं। अरे हम तो गांव में रहने वाले थे, आपने हमें शहरी बना दी। हम आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं चुका सकते। के साथ दूसरा कौन है? अरे वो मेरा छोटा बेटा है। क्या काम करता है? ये गांव में किराने की दुकान पर काम करता था। उस बड़े बेटे के बॉस को एक और आदमी काम पर चाहिए था, इसलिए उसने उसकी ईमानदारी चेक करने के लिए अपने सोफे के नीचे एक पैसे रख दिए ताकि उनका छोटा बेटा वो पैसे उठा सके और उसकी ईमानदारी का पता चले। थोड़ी ही देर बाद उनका छोटा बेटा वहां पर आता है और वो पैसे उठा लेता है और सोचता है कि ये पैसे किसके हो सकते हैं। वो पैसे उठाता है और जाकर सोफे पर बैठ जाता है। बैठा हुआ कहता है कि ये पैसे किसके हो सकते हैं, जिसका घर है उसके ही होंगे। और थोड़ी ही देर बाद उसके बड़े भाई का बॉस वहां पर आ जाता है। वो आते ही वहां सोफे पर बैठ जाता है और पूछता है कि कैसे हो। तो वो छोटा भाई कहता है कि ये पैसे मुझे सोफे के नीचे से मिले हैं, ये आपके हैं क्या? इतना कहकर वो सोफे से उठता है और उस आदमी के पास चला जाता है। कहता है ये लीजिए आपके पैसे, ये आपका घर है, आपके ही पैसे होंगे। तो अब वो सोफे से उठ खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम बहुत ही ईमानदार हो। सर जी ये क्या बात हुई, ये आपका घर है और आपके ही पैसे होंगे। तो उसका बॉस कहता है कि तुम बहुत ईमानदार हो, तुम भी मेरी दुकान पर काम करोगे। तो अगली सुबह होते ही वो काम पर निकल पड़ता है। छोटा भाई उससे कहता है कि मुझे बॉस जी ने काम पर रख लिया है। तो बड़ा भाई बहुत ही गुस्से से वहां से चला जाता है। तो दुकान में से बाहर निकल कर जा खड़ा होता है। बाहर आकर सोचता है अगर इसी काम में से निकालना है तो इस पर कोई इंजाम लगाना पड़ेगा। उसने जो भी योजना बनाई थी उसका बॉस पीछे खड़ा सब सुन रहा था। वो सारी प्लानिंग करता है और दुकान के अंदर चला जाता है और अपने भाई से कहता है कि तुम दुकान से बाहर जाओ, मुझे काम है। तो उसका भाई कहता है कि ठीक है। ऐसा कहकर वो दुकान से बाहर चला जाता है। उसके बॉस को सारी योजना पता थी, इसलिए वो दुकान के बाहर ही खड़ा रहा। और जब वो छोटा भाई दुकान के बाहर गया तो बॉस जी ने उसे आवाज लगाई। उसका छोटा भाई जाकर बॉस के पास खड़ा हो गया। बॉस ने उसे सारा माजरा बता दिया कि तुम्हारे भाई ने ऐसे प्लानिंग की है। वो कहता है लेकिन बॉस वो ऐसा क्यों करेगा, वो तो मेरा बड़ा भाई है, वो मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा? तो बॉस जी कहते हैं चलो मेरे साथ अंदर दुकान में, मैं सब बताता हूँ। जब वो दुकान में पहुंचते हैं तो बड़े भाई का बॉस उससे कहता है कि तुमने बाहर क्या प्लानिंग की थी। तो वो झूठ बोलता है कि मैंने तो बाहर कुछ भी नहीं की। लेकिन उसका बॉस कहता है कि मैंने तुम्हारी सब बातें सुन ली थी, मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ा था। तो वो बड़ा भाई कहता है कि हाँ हाँ मैंने प्लानिंग की थी, मैं नहीं चाहता कि मेरा छोटा भाई भी मेरे साथ काम करे। उसका बॉस कहता है कि जाओ मैं तुम्हें आज काम से निकाल रहा हूँ। उसका छोटा भाई बॉस के सामने जा खड़ा होता है और कहता है कि मैं अपने बड़े भाई की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ और उसे माफ कर दीजिए। तो उसके बॉस कहते हैं कि आज मैं तुम्हारी वजह से इसे माफ कर रहा हूँ, लेकिन दोबारा ऐसा काम नहीं होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं किसी के साथ बुरा करो तो अपने साथ ही होता है।